हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के पहला अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहें। इस वचन में लिखा गया है हम हत्या करने के लिए घात लगाए। यहाँ किसी हत्या की बात नहीं करनी है, यहाँ पर करनी है। और लिखा भी गया है कि हम बुरी संगति में ना फंसे। और जो बुरी संगतों में रहता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, उसी बुरी संगति के एक दायरे में ही बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया बात, हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहें। निर्दोषों मतलब जो धर्मी है, जो कभी बुराई करना नहीं चाहता है, और ना बुराई करना वो चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना देखना चाहता है। तो उन सब लोगों को हमेशा बुरे रास्ते में लाने के लिए हमेशा ताक में रहते हैं। जिस तरह दो चार दोस्त एक जगह रहो, सभी दोस्त एक जैसा तो होते नहीं। अगर उसमें कोई भी एक थोड़ा अच्छे किस्म का हो, बुद्धि ज्ञान वाला हो, तो वो हमेशा समझाता है बाकी दोस्तों को वैसे नहीं करने चाहिए। तो बाकी 3 दोस्तों ज़्यादा उसका मजबूती होता, पलड़ा भारी होता है, उन लोग उस अच्छे दोस्त को भी उन लोग खराब रास्ते में ले आते। बोलते हैं अभी तो हमारे जीवन जीने का ही एक यही सहारा है, यही उम्र है, यही समय है। अगर इस समय में तुम बूढ़े बूढ़ियों की तरह बात करोगे तो कैसे जियोगे, कब फन करोगे, कब मज़ा करोगे। इसी तरह क्या कर उन्हें भी उन गलतियों की तरफ, उन पापों की तरफ लेके जाते हैं जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन होता है। इसलिए वचन के अनुसार में कहा गया, यदि वे कहे तो हमारे संग चल। अगर प्रभु कहते हैं कि अगर वे लोग कहें कि हमारे संग चल, हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें मज़ा आए, तो कभी भी मत जाना। अपनी विवेक, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर आगे बढ़ जाना। ऐसे दोस्तों के संग में नहीं रहना है। प्रभु हमें समझाते हैं हमें हत्या करने के लिए घात लगे, हम निर्दोषों की ताक में रहें। यही इसमें समझाया जाता है इस वचन के द्वारा कि कभी भी हमें कोई भी गलत रास्ता दिखाएं, गलत बात कहें। दूसरों को हिंसा रखना भी गलत बात है। दूसरों के साथ प्रेम से बात नहीं करना, ये भी गलत बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की बातें कहते हैं, हमेशा तानाशाही की बातें करते हैं, सोचते हैं कि वो एक बात बोले तो हम 4 बात बोलेंगे तभी हम जीत सकते हैं। इस तरह के मन की भावना भी रहना अच्छी बात नहीं है। तो प्रभु हमें समझाते कि कभी वैसे रास्ते पे ना चलें। यदि वे कहे हमारे संग चल, तो वहीं साफ मना कर देना चाहिए कि हम नहीं चलेंगे ऐसे रास्तों में, ना ही सुनेंगे, ना ही देखेंगे। हमारा रास्ता अलग है। अपने रास्ते को प्रभु के रास्ते की ओर जो मोड़ देता है, उनका रास्ता प्रभु ही क्लियर कर देता है आगे बढ़ने के लिए। और वो कभी भी फंदे में नहीं फंसता, किसी जाल में नहीं फंसता, कभी पुलिस के धंधे में नहीं फंसता, पुलिस के जाल में नहीं फंसता। ऐसे वो रास्ते से बचा रहता है। इसलिए आप लोग इन वचनों को ग्रहण करके और प्रभु का धन्यवाद करिए कि हर दिन आप लोगों को वचन भेज के सही रास्ता, सही बुद्धि ज्ञान देता है। थैंक यू। जय मसीह की।